बागपत के खेकड़ा इलाके में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने की बातें कही गई हैं। हमने सोचा क्यों ना एक रियलिटी चेक किया जाए और लोगों से पूछा जाए कि आखिरकार ज़मीनी स्तर पर उन्हें क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। मैं इस समय हूं एक ऐसे ही गांव में जहां पर प्रेमपुरी लाइन पार्क खेकड़ा यानी कि इस इलाके में लोगों को क्या मिला है, मकान मिला है, नहीं मिला है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो लाभान्वित हैं, कई हैं जिन्होंने चिट्ठियां तो लिखी हैं लेकिन इंतजार हो रहा है अभी भी कि उनको सरकार से कुछ मिले। आपको अभी तक मदद में क्या मिला है सरकार से? जी, हमें सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए मिले हैं, जिसमें हमने अपना मकान बना कर तैयार किया है। इसके पहले की सरकारें भी थीं, क्या अंतर आया है या कोई सिर्फ बातें हैं या फिर कुछ मदद भी हुई? इससे पहले वाली सरकार में हमारा तो घर बना नहीं है, और भी पहले वो सरकार थी उसके घर बने हैं इस बस्ती में बहुत से, पर हमारा नहीं बना था। हमें मोदी सरकार में बना है हमारा घर। क्या मदद मिली है, क्या दिया है और उससे आपने क्या बनाया है? मोदी सरकार ने हमें 2.5 लाख रुपये दिए हैं, जिसमें हमने अपना घर बना कर तैयार किया है। कोई कागजी कार्रवाई वगैरह भी करनी पड़ी थी इसके लिए? हाँ जी, फॉर्म भरना पड़ा था कागजी द्वारा, जब भी फिर पास हुए मकान, जमीन के सर्वे हुए, उसके बाद सर्वे होने के बाद पास हुए, पास होने के बाद फिर 3 किस्तों में पैसे आए। पहले 50,000 आए, फिर 1.5 लाख आए, फिर ये 50,000 आए। इस वजह से 2.5 लाख रुपए पूरे घर का आए हैं। इस गांव में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस दी हैं, जिन्होंने बात रखी है अपनी, और सरकार की ओर से मदद की गुहार भी लगाई है। जो सरकार की तरफ से मदद की गुहार लगाई है उसमें क्या लिखा है, आपने क्या बात कही है सरकार? हमने सरकार से ये बात की जी, जो सिलाई मशीन के फॉर्म आए थे ये कि ये भरो बच्चे रोजगार करेंगे, इसलिए आपको सिलाई मशीन दी जाएगी। लेकिन हमने फॉर्म भरा आपसे 1 साल पहले, लॉकडाउन में भरा था। वो स्कीम आ भी चुकी, लेकिन वो बटने नहीं पाई। अब वो हमें मना कर दिया गया कि अभी सामान नहीं बटेगा, परमिशन नहीं मिली पुलिस से हमें, तो इसलिए वो रोक लगी हुई है। हमें कुछ नहीं मिला अभी तक। मकान की जो बात कही जा रही है उसमें अभी तक कुछ मिला है? मकान में कुछ नहीं मिला जी हमें। हमारे गाटर पड़े हैं, हमने कहा था कि ये हमारे सिल्ली उतरवा दो और जी हम फॉर्म भर देंगे। कह लगे जी फॉर्म कागज दो अपने, मगर जी कागज हमारे पास नहीं है, अभी पक्के कागज मांगे गए हमारे से, इसलिए हमारा रद्द हो गया। हमने नहीं। बहुत सारी कागजी कार्रवाई होती है इसमें, जो फंड्स दिए जाते हैं, यानी करीब 2.5 लाख रुपए उस व्यक्ति को जिसे मकान बनाने की सुविधा दी जाती है। कुछ मिला है आपको इस गांव में, यहाँ पर जो लगातार मकान बने हुए हैं? हाँ, मकान मिला है जी। क्या क्या मिला है? एक मकान मिला है जी, जो 2.5 लाख रुपए मिले हैं, 50 एक किस्त में, और बाकी किस्तों में 3 बार मिले हैं। आपका नाम क्या है और आपको क्या मिला है अभी तक यहाँ सरकार से? इंतजार जी मकान मिला है जी। एक 50 2.5 लाख रुपए मिले हैं जी। 50 एक बार, 1.5 एक बार, 50 एक बार। मुद्दे क्या होंगे इस बार आपके सरकार से, और इस बार के वोट के मुद्दे क्या होंगे आपके? जी मैंने एक फॉर्म भरा था मकान का, वो नहीं, मतलब वैसे नाम आ रहा है, वो अभी क्लियर नहीं हुआ। बोलते हैं वहाँ पे फाइल जारी है, उन्हें खिलाऊँ, वहाँ पे जब आ जाएगी। मुद्दे क्या होंगे इस बार आपके, और आपको क्या सरकार से इस बार जो बातें कही गई हैं उसमें कुछ मिला है? हाँ जी, हमको मकान मिला है जी प्रधानमंत्री आवास योजना का, और हमने आज तक जो है गरीब आदमी, हमने कभी नहीं देखा कि हम भी जो है लेंटर का मकान बना पाएंगे, लेकिन इस सरकार ने हमें जो है लेंटर का मकान दिया। हम इस सरकार का बहुत बहुत आभारी है जी, और हम तो आने वाले समय में तन मन से बीजेपी सरकार के साथ ही है जी, जब तक बीजेपी सरकार चुनाव लड़ेगी। आपका क्या नाम है, क्या करते हैं यहाँ पर इस इलाके में, इनकम आमदनी कितनी है अभी आप? मैं तो जी मजदूरी करता हूँ, सामने बड़े गांव की फाटक पे दुकान है जी, और यहाँ मेरा घेर है जी, और इसीलिए मेरा प्लाट खाली पड़ा था, इसमें प्रधानमंत्री सरकार ने मेरा मकान बनवाया जी, और बहुत सारी सुविधा मिल रही है जी बीजेपी सरकार से जी। जब तक भी बीजेपी सरकार चुनाव लड़ेगी, हम तो बीजेपी के साथ है जी। क्या कारण है? क्योंकि पिछली सरकारों का कहना है कि उन्होंने बहुत अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है, बहुत इन इलाकों में काम किया है, अंतर है कुछ? हाँ जी, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ जी, ना हमें उस सरकार से कुछ भी लाभ हुआ जी, हमें कोई लाभ नहीं हुआ जी, हमें तो केवल मोदी सरकार से ही लाभ हुआ है जी। आप यहाँ रहते हैं, क्या नाम है, क्या कुछ अभी तक मिला है सरकार से? मिला जी, कुछ नहीं मिला जी अभी। कोई मकान, कोई सरकारी योजना नहीं मिली कैसे भी। हाँ जी। क्या आपने एप्लीकेशन की है, क्या उसके आधार पर बाकी और क्या क्या आप चाहते हैं, इस बार आपके मुद्दे क्या होंगे? बस मकान का भर रखा जी फॉर्म, 2 साल से वो कोई नहीं हुआ अब तक। नहीं हुआ। नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मदद मिली, जिनको मदद नहीं मिली, और इन सब के बीच में अभी भी, जैसे इसमें आपको हम दिखाएं, कई ऐसे गांव हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह के बोर्ड्स, पोस्टर्स लगे हुए हैं। जैसे कि इन घरों में, इन गलियों में खास तौर से जो गेट पर आपको नाम लिखना होगा, यानी कि अगर आपको सरकार की ओर से आपको अगर मकान मिला है
तो इस तरह का बोर्ड आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि इस बोर्ड पर भी लिखा हुआ है कि ये किस स्कीम में मिला है, किस लाभार्थी का है, क्या क्या मदद मिली है, और ये कमोवेश हर ऐसे घर पर बोर्ड लगाना पड़ेगा। कईयों को मदद मिली है, कईयों को मदद मिलनी बाकी है, और यही इस बार एक बड़ा मुद्दा बागपत में भी रहेगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बागपत, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।